मास्क पहनना वेंटिलेटर पहनने से बेहतर है। हाथ धोना एहतियाती तौर पर जान से हाथ धोने से बेहतर है। सोशल डिस्टेंस बरकरार रखना हमेशा के लिए दूर हो जाने से बेहतर है। इसलिए हमें और अपने घरों में कैद रहना हॉस्पिटल में 15-20 दिन गुजारने से बेहतर है। इसलिए मालेगांव के लोगों को चाहिए कि कॉरपोरेशन की तमाम तर कोताहियों के बावजूद जान अपनी है, उसको बचाने की हमको फिक्र करनी चाहिए। अभी 3-4 रोज से मालेगांव में ऐसा लगता है कि जैसे लॉकडाउन में छूट दे दी गई है। पूरी सड़कों पर लोग उतर कर आ गए हैं आवाम, और पुलिस मंडप लगा हुआ है जहां पे पहले सख्ती करती थी, आज पुलिस खुद आवाम को देखकर दूर भाग रही है। ऐसा लगता है कि अब आवाम पुलिस हो गई है, पुलिस किनारे बैठ रही है, कोई सख्ती नहीं कर रही है। तो मालेगांव को लापरवाही के लिए छोड़ दिया गया है क्या? हमें इसी बात का अंदेशा था। पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी कहो या SRP के लोग कहो, इन लोगों ने शुरू में आकर के काफ़ी मेहनत की। तो पूरे शहर को ये शिकायत थी कि पुलिस मार रही है, पुलिस सख्ती कर रही है, इस तरह के मामला थे। अभी क्या हुआ कि तकरीबन 45-50 SRP और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कोरोना वायरस में पॉजिटिव पाए गए। तो पुलिस भी डर गई है, पुलिस भी डर गई है। मजबूरी के तौर पर उनको ड्यूटी करनी पड़ रही है। लेकिन हमें जो हालात नज़र आ रहे हैं वो बज़ाहिर ऐसे लग रहे हैं कि गोया उन्होंने हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया है कि आपको अगर जीना है तो आप एहतियात करके जी लो, और अगर मरना है तो अपनी बेहतियाती के साथ चलते रहो। मौत से दो चार हो गए, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। शहर में बहुत सारे कुछ एक्स्ट्रा डेली वेजेस के सफाई मजदूर लगाना चाहिए, और जो क्वारंटाइन में जिनको रखा जा रहा है उनके लिए सहूलियात का भुगतान है। वहीं पे कारपोरेशन को आनी बानी फंड रिलीज करके तमाम कारपोरेटर्स को भी ऐसे कोरोना से लड़ने के लिए माविन बनाना चाहिए। इस तरह के माहौल के लिए कारपोरेशन को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? कारपोरेशन के जिम्मेदारान को, कमिश्नर को कहो, मेयर को कहो, जिस वक्त पहली मीटिंग हुई थी उस वक्त हमने डॉक्टर खालिद परवेज ने, एजाज बेग ने, मुस्तकिम डिग्नेटी ने, मैंने बराह रास्त तो खुद ये बात कही थी कि जितने कारपोरेटर हजरात हैं आप उनकी मीटिंग ले, उनको एतमाद में ले, उनको जिम्मेदारियां दे। वार्ड में हर कारपोरेटर का अपना एक हलका होता है, उसके मानने वाले लोग होते हैं, उसके अपने वर्कर होते हैं, उनकी टीम होती है। लोग कहीं ना कहीं छोटे बड़े कामों के लिए उनसे जुड़ते हैं। अगर कारपोरेटरों को हम जिम्मेदारी वार्ड की देंगे और वार्ड में रहते हुए अगर वो लोगों को एतमाद दिलाएंगे तो बीमार निकल करके आएंगे, और कारपोरेशन जो काम करना चाहती है उस सिलसिले में हमें काफी मददगार लोग मिल जाएंगे। लेकिन कारपोरेशन के जिम्मेदारान ने कारपोरेटरों की कोई मीटिंग नहीं ली। बार बार कहने के बाद आखिरी दर्जे के अंदर जब मामला हाथ से निकल चुका और डॉक्टर हजरात ये कहने लगे कि अब तो पूरे शहर के अंदर कोरोना फैल चुका है, उस वक्त जाकर के इनकी आंख खुली और इन्होंने कारपोरेटरों की मीटिंग ली। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि कारपोरेटरों की मीटिंग में जो बातें तय हुई थी किसी बात पर भी अमल नहीं हुआ। MLA तो क्या आप अपना दबाव नहीं बना सकते? बात कैसी है, दबाव बनाने के लिए मिनिस्टर, वजीर आला, वजीर दादा भूसे साहब हों या एक आमदार होने की हैसियत से हम दोनों ने बहुत मेहनत की। लेकिन कारपोरेशन में जो क्लास 1 ऑफिसरों से लेकर के क्लास 4 तक, और इसी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हजरात हैं, इन लोगों को काम करना नहीं था। इन्होंने गैर ऐलान शुदा इन्होंने हड़ताल की और पूरे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के अलावा कोई रहता नहीं था। ये सारी शिकायतें हमने ऊपर मिनिस्टरों तक पहुंचाई हैं। यही वजह है कि कारपोरेशन ने नए कमिश्नर ने आने के बाद 30 लोगों के खिलाफ उसने केस दर्ज करवाए। बतौर असम्बली नुमाइंदा होते हुए आप रियासती और मरकजी हुकूमत से शहर के लिए क्या मुतालबा चाहते हैं? मालेगांव के लिए पहले नंबर पर तो हमने ये डिमांड किया था, और सरकार की या कारपोरेशन के किसी ताउन के बगैर डॉक्टर सईद अहमद फरानी और हमने डॉक्टरों की मीटिंग लेकर के अपने एरिए में, यानी जूना फारान कहो, नूर हॉस्पिटल कहो, और शिफा है, स्वात है, यशफीन है, और डॉक्टर हामिद इकबाल का दवाखाना, ये हमने अपने बलबूते पर चालू करवाया था। हॉस्पिटल चालू करवाने के बाद एक जिम्मेदार की हैसियत से मालेगांव के लोगों को इलाज और मुआवजे की सहूलत मिले, हमने 20 लोगों की एक हेल्पलाइन सर्विस तरतीब दी थी
कि जिन जिन लोगों को रेगुलर दवाएं लगती हैं वो हमसे राब्ता करें, हम उनको घर घर दवाएं पहुंचा करके देंगे। हत्ता कि हमने बाकायदा 2 आदमी भेज करके धुलिये से और नासिक से दवाएं मंगवाई, जो दवाएं मालेगांव में नहीं मिलती थी, हमने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की।